हेलो बच्चों आज आपका गणित का 7वीं कक्षा का हाफ ईयरली एग्ज़ाम था। तो चलो आज इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है और आप अपने मिला के देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखें। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है 11 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आपने सिर्फ उसको -1 से गुणा करना है, तो -11 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 भाग 10। तो 25 को भाग 10 करेंगे तो आपने यहाँ पे 0 का एक अंक लगा के पीछे से बस 2.5 आपका दशमलव लगाना है, आंसर निकल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में देखें 4m - 7 बराबर 5। यहाँ आपको m का मान निकालना है। तो बच्चों देखो 4m - 7 बराबर 5। ठीक है, तो 4m को यहीं छोड़ेंगे, चर वाला है ये, और यहाँ ये जो 7 है इसके आप साइड बदलेंगे तो -7 का +7 हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको जोड़ दें, 5 और 7 12 हो गया। और उसके बाद आपने m का मान निकालने के लिए 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिये 12। तो इस तरह 3 आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें 250 का 15% आपने ज्ञात करना है। तो 250 गुणा में 15/100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काट लेंगे। काटने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो अब आपका पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवें में 1 2 3 4 5 जो है इनका माध्य निकालना है। तो ये संख्याएं देखो, इनको आप जोड़ लें पहले, सारी की सारी संख्याएं। ये पहली प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका 15 बनेगा। 15 और ये कुल कितनी संख्याएं हैं 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक, इसके बाद अगला देखें 154 इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण जो होता है वो कुल जोड़ उसका 180 डिग्री होता है। तो 154 का संपूरक 154 नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये 180 से ज़्यादा बनेगा, है ना। तो इसलिए ये असत्य है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? असत्य। तो ये आपका असत्य हो गया। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो 7वां क्वेश्चन दिया है आपका कि बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है। ये बिल्कुल ठीक है कि बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आए। जो आंकड़े हैं उसमें जो अधिक बार संख्या होती है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो वो आंकड़ों में ही देखी जाती है, तो इसलिए आंकड़ों में होना ही उसका सुनिश्चित होता है। तो ये सत्य है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें 20 भाग और डैश लगा के -2 लिखा हुआ है। तो देखो 20 को हमने ऐसे अंक से भाग करना है जिससे आंसर -2 आए। तो देखो बच्चों 20 है, तो आप खुद थोड़ा सा देखें कि आंसर माइनस में है, तो इसका मतलब जो अंक होगा वो माइनस का ही होगा। ठीक है, तो माइनस का ही। और ये अगर 10 यहाँ लिख दिया जाए तो देखो 0 से 0 कट जाएगी और 2 बचा रह जाएगा। ठीक है, तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण। तो रैखिक युग्म जो दो कोण बनाते हैं उनको संपूरक कहा जाता है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसके बाद यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री पूरक जो दो कोण होते हैं उनका जोड़ जो है 90 डिग्री होता है। इसके बाद y के 7 गुणा में 7 जोड़ने पर, अब देखो y का 7 गुना यानी कि 7y। ठीक है, और फिर उसमें 7 जोड़ना +7 और कितना प्राप्त हुआ 77, तो बराबर में 77। तो ये इस तरह से आपका समीकरण, ये देखें यहाँ बना के दिखाया हुआ है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं 12वां जो क्वेश्चन है आपका। 12वें क्वेश्चन में लिखा है कोणों के निम्न युग्मों में से पूरक एवं संपूरक को अलग अलग करना है आपने। ठीक है, तो देखो पूरक का मतलब है 90 डिग्री का जोड़ होना चाहिए, है ना, ये पूरक हो गया आपका। और संपूरक का मतलब है कि वहाँ पर आपके पास 180 डिग्री का जोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इनमें से देखना है किन में 180 बनता है और किन में 90 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें 130 और 50 को जोड़ेंगे तो ये 180, तो ये संपूरक हो गया आपका। फिर 42 और 48 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 90 यानी कि ये पूरक हो गया। फिर 110 और 70 को जोड़ने पर 180 आता है, तो ये भी संपूरक हो गया। इसके बाद 63 और 27 को 90 आएगा तो वो पूरक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 पूरक हो गए इसमें और 2 संपूरक हो गए। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में लिखा है 3 से 1/5 का भाग करना है
1/2/3 से। तो देखो 3/1/5 जो है बच्चों, पहले इस मिश्रित भिन्न को आपने खोल लेना है। तो इसको खोलने के लिए 5 की 3 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है, बटे में 5। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे, 15 प्लस 1 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 16। तो ये आपका आ जाएगा 16/5, ठीक है। उसके बाद अगला जो है 1/2/3, 1/2/3, इसमें भी इसको आप पहले 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणा में 1, फिर प्लस में उसमें 2 कर देंगे, ठीक है, और बटे में 3। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 इसमें जोड़ा तो 5, 5/3, ठीक है। तो ये आपका भाग में 5/3 आ गया, ठीक। इसके बाद आपने इसको हल करना है। हल करने के लिए इस भाग के निशान को यहाँ से बदल लेंगे। भाग के निशान को बदलेंगे तो गुणा करेंगे, और गुणा का निशान जब आएगा तो अगली संख्या जो है आपकी वह उल्टी हो जाएगी, तो 3/5। तो इस तरह से ये आपका 48/25 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा है 500 किलोग्राम, देखें 500 किलोग्राम का 75% कितना होगा। तो बच्चों यहाँ किलोग्राम में दिया है, आपको उसको ग्राम में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा इसको किलोग्राम में ही निकालना है आंसर, ठीक है। तो 500 को किलोग्राम का निकालना है तो 75%, तो गुणा में 75/100, ठीक है। ये आप इसको काट लेंगे, तो 5 को 75 से गुणा करेंगे तो आपका 375 kg। आपने ये किलोग्राम साथ में ज़रूर लिख देना है, ठीक है। तो आपका किलोग्राम में ही आंसर आ गया। इसके बाद देखें, एक संख्या के 8 गुणा में 2 जोड़ने पर, 8 गुणा में मतलब 8x हो गया। वह संख्या हमें नहीं पता, उसको x मान लिया। 2 जोड़ने पर यानी कि +2 हो गया। कितना प्राप्त होता है? 50 प्राप्त होता है, तो बराबर 50। तो इसको आगे आप हल करेंगे तो देखें 8x बराबर, ये 2 की साइड बदलेंगे, -2 हो जाएगा, और 50 में से 2 घटाने पर आपके पास 48 आ गया, और x का मान निकालेंगे तो ये 8 जो है यहाँ भाग हो जाएगा। तो इसको भाग कर देंगे तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 6। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन जो बच्चों, इसमें लिखा है 13, 16, 12 इनमें इसका माध्यक व बहुलक निकालना है आपने। तो माध्यक और बहुलक निकालने के लिए देखो बच्चों, पहले आपको पता होना चाहिए माध्यक क्या होता है, ठीक है। माध्यक वह संख्या होती है जो बिल्कुल मध्य की होती है। जितने भी हमें दिए गए हैं आंकड़े, उनके मध्य की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो सारे अंक आपने इसमें लिखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। तो देखो ये लिखा है यहाँ, जैसे 12 हो गया, फिर दोबारा 12 लिखा है, 2 बार 12 था इसलिए, फिर 13 और 13, ये 2 बार 13 है तो 13 लिख दिया, फिर 14 3 बार है तो 14 3 बार लिख दिया, फिर 16 और 19। तो इस तरह से आपने बढ़ते क्रम में इनको पूरा लिख लेना है। इसके बाद माध्यक जो इसके बीच की संख्या, तो सारी संख्याओं को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, है ना। तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर, तो बीच वाली संख्या आपकी 14। तो 14 जो है ये आपकी माध्यक हो गई। अब बहुलक पूछा है, बहुलक कौन सी होती है संख्या बेटा? जो सबसे अधिक बार आई होती है ना। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या अब आपको देख कर समझ ही गया होगा कौन सी आई है, 14 आई है ना। तो इसके दोनों आंसर 14 हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में देखें लिखा है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचती है, सौदेबाजी में उसे 20% का नुकसान हुआ, तो उसने बताना है कि कितने में वह मशीन खरीदी थी। तो देखें वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है, मतलब उसने बेची है इसलिए विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 13,500, ठीक है। उसकी हानि कितनी हुई? 20% की। तो हानि जो हुई है वह हमें नहीं पता कितने पे हुई है, क्योंकि खरीदने पर हुई है ना हानि, तो इसलिए जो खरीदी गई है वह कीमत उसकी मान लो x हो गई। तो उस x का 20%, तो 20 x का 20% यानी x गुणा में, इसको ठीक से लिख लेते हैं, x गुणा में 20/100, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो ये आपके पास x/5 बच जाएगा। तो ये उसकी हानि हो गई, ठीक। तो हानि जो हुई है, अब इसको हम जो हमारा क्रय मूल्य था उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो उसमें से घटा देने के बाद हमें विक्रय मूल्य पता हो चल जाएगा। तो वही सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो देखिए विक्रय मूल्य जो है 13,500 हो गया, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो वो x हो गया, और हानि अभी हमने निकाली x/5, तो ये x/5 इसमें से घटा देंगे। तो इसको घटाने के लिए देखिए x माइनस x/5 जो है इसके नीचे 1 मान के आप इसका लघुत्तम लेंगे, तो ये नीचे 5 आ जाएगा, और इस नीचे वाली संख्या से भाग करा 5 और ऊपर से गुणा करेंगे तो 5x माइनस, यहाँ 5 को 5 से भाग करेंगे 1 और ये x से गुणा करेंगे तो x। अब ये 5 में से इस एक x को घटा देंगे तो ये आपका आ गया 4x/5, ठीक है। तो इस तरह से ये संख्या निकलेगी। तो इसके बाद जो है आपने ये देखें यहाँ पर 13,500 बराबर में 4x आ गया है, ठीक है। 13,500 बराबर 4x/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ गया 13,500 बराबर 4/5, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करा जाएगा, यानी 13,500 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है। 13,500 की 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। और ये 4 जो है क्योंकि 4 की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये नीचे इसकी साइड बदलेंगे तो भाग हो जाएगा बटे में 4, ठीक। तो इसको जब आप हल करेंगे तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा 16,875, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों देखो अब इसका अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें दिखा है 56,000 रुपये 2 वर्ष बाद किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा, ठीक है। तो इसमें आपने पहले तो सारा लिख लेंगे कि मूलधन कितना हो गया हमारा 56,000, साधारण ब्याज हो गया 280, समय 2 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, सूत्र मतलब I बराबर आपका हो जाएगा P गुणा में R गुणा में T बटे में 100, ठीक है। तो I जो है वो दी हुई है 280, ब्याज हो गया बराबर P जो मूलधन है वो 56,000 हो गया आपका, R जो है वह आपने निकालना है, ठीक है, क्योंकि दर हमें नहीं पता। तो गुणा में T यानी समय, समय जो है वह कितना दिया है 2 वर्ष का, तो गुणा 2, अब बटे में 100। तो अब इसको आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 280 की 100 से गुणा होगी, 280 गुणा में 100, और ये जो है आपका 56,000 बटे 2 ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। 56,000 बटे गुणा में 2। अब इसको आप काट लेंगे, काटने के बाद ये आपका यहाँ पर जो है ये सारा कट जाएगा, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, और ये 2 जीरो इससे ये कट गई हैं आपकी, ये एक बची हुई जीरो इससे कट गई, ठीक है। तो नीचे 2 गुणा में 2 यानी ऊपर 1 है तो 1/4 बच गया और R, ठीक है। तो अब आप इसको 1 को 4 से भाग भी दे सकते हैं, तो भाग देने पर आपके पास आ जाएगा 0.25%, ठीक है, क्योंकि दर जो होती है प्रतिशत में होती है तो इसलिए आप का ये आंसर 0.25% निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में लिखा है 6 अलग अलग कक्षाओं में बच्चों की संख्या नीचे दी गई है, बार ग्राफ पर दर्शाएं। तो अब आपने यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए आप कैसे बना सकते हैं, जैसे ये इस तरह से आप दंड आलेख इसका बना सकते हैं, ऐसे लेंगे, ठीक है। इसमें गिन लेते हैं पहले कि सबसे छोटी संख्या 80 है, फिर 135 है, ठीक है, 90, और इस तरह देखो 100 ये अंतर आ रहे हैं। तो हम इसमें जो स्केल लेंगे हमारा वो ले लेते हैं, मान लो 1 इकाई बराबर में 10 विद्यार्थी, ठीक है। और यहाँ 0 से शुरू करेंगे और इस तरह से 10, 20, 30 इस तरह से पूरे निशान लगा लेंगे आप, और यहाँ पर इस तरह नीचे आप कक्षाएं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका संख्या हो जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पर आपके जो कक्षा हैं वो हो जाएंगी,
ठीक। तो अब जैसे देखिए 5वीं में 135 है, तो यहाँ पर 135 तक जो मतलब 140 होगा और नीचे आपका 130 होगा, तो उसके आधा वाला जब लेंगे तो 135, तो वहाँ तक आप इस तरह से दंडालेख बना लेंगे। ठीक है। आप इसका बार ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक, जैसे आपको ठीक लगे। आपको अगर दंडालेख बनाना है तो आप दंडालेख भी बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये आप पूरा कर लेंगे। तो बच्चों ये आपका पूरा पेपर हो गया है, और जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे वाले पेपर्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।